नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ज्ञानकोश स्टडी पर। मैं अंकित कुमार। आइए शुरू करते हैं आज की क्लास को। लिब्रे ऑफिस की इस सीरीज़ में, लिब्रे ऑफिस के कोर्स में हमने स्टार्ट किया है सबसे पहले राइटर सॉफ्टवेयर के विषय में पढ़ना। लास्ट कुछ वीडियोस में हमने आपको राइटर के विषय में बताया है। राइटर का इंट्रोडक्शन, राइटर का स्कोप क्या है, राइटर में प्रयोग होने वाले इम्पॉर्टेंट टूल बार्स के बारे में डिस्कस किया है। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। आइए चलते हैं, आज के पॉइंट को डिस्कस कर लेते हैं। आज का पॉइंट हमारा इम्पॉर्टेंट है, जिसमें हम लिब्रे ऑफिस राइटर में फॉर्मेटिंग टूल्स को डिस्कस करने वाले हैं। ये फॉर्मेटिंग टूल्स हमारे पेज को बेहतर बनाने में हमारी मदद करते हैं। आज हम फॉर्मेटिंग टूल्स में फॉर्मेटिंग टूलबार का प्रयोग करेंगे, जिसमें बोल्ड है, इटैलिक है, टेक्स्ट का कलर है, टेक्स्ट को हाईलाइट करने के लिए हाईलाइट कलर है, टेक्स्ट को अंडरलाइन करना है, फॉन्ट का साइज इंक्रीज करना है, डिक्रीज करना है, फॉन्ट बदलना है, टेक्स्ट में सबस्क्रिप्ट सुपरस्क्रिप्ट का यूज़ करना है, स्ट्राइक थ्रो शैडो का प्रयोग करना है, आउटलाइन एंड ओवरलाइन का प्रयोग करना है। आइए पढ़ लेते हैं इन महत्वपूर्ण ऑप्शन को, जो कि महत्वपूर्ण रहते हैं काम करते समय। आइए चलते हैं, हम अपने लिब्रे ऑफिस राइटर को ओपन कर लेते हैं। स्टार्ट बटन पे क्लिक कीजिए, ऑल प्रोग्राम्स में जाइए। यहाँ पे आपको मिलेगा लिब्रे ऑफिस 6.2, जिसमें आपको लिब्रे ऑफिस ओपन करना है। लिब्रे ऑफिस की विंडो ओपन हो जाएगी, जिसमें आपको राइटर डॉक्यूमेंट पे डबल क्लिक करना है। राइटर डॉक्यूमेंट ओपन हो जाएगा। हमने यहाँ पर कई सारे टूल्स को देखा है। हम यहाँ पर ये देखिए, जो फॉर्मेटिंग टूलबार आ रही है कुछ बदली हुई आ रही है। हम व्यू मेन्यू में जाएंगे और व्यू मेन्यू में मिलेगा टूल बार। यहाँ से हम फॉर्मेटिंग स्टाइल की जगह फॉर्मेटिंग टूल बार लेना चाहते हैं। फॉर्मेटिंग टूल बार देखिए तीसरे नंबर पे आ गई है। पहली टाइटल बार, देन मेन्यू बार, फिर स्टैंडर्ड टूल बार, फिर फॉर्मेटिंग टूल बार। ये हमने पढ़ा है लास्ट वीडियो में। हम यहाँ से टूल बार में इसको हाइड कर देते हैं, फॉर्मेटिंग स्टाइल को। यहाँ पे हम लिखेंगे दिस is a line of this page। हमने यहाँ पे लिखा है, सबसे पहला हमारा जो पॉइंट है उसको हम बोल्ड कहते हैं। टेक्स्ट में जो भी लिखा हुआ है हमने उसको सेलेक्ट कर लिया। बगैर सेलेक्ट किए आप किसी भी टूल को प्रयोग नहीं कर पाएंगे। टेक्स्ट को सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर फॉर्मेटिंग टूलबार पे बी दिया है, आप इस पर क्लिक कर दीजिए। देखिए पहले से थोड़ा थिक हो गया, फिर बोल्ड हो गया, फिर से टिक कर दीजिए, बोल्ड हट जाएगा। हमने यहाँ पे कुछ ही दो वर्ड को सेलेक्ट किया है और यहाँ पे बोल्ड कर दिया है, तो देखिए ये बोल्ड नहीं है और ये वाला बोल्ड है। तो बोल्ड करने से जो टेक्स्ट है वो थोड़ा थिक हो जाता है, थोड़ा मोटा हो जाता है। बोल्ड करने के लिए हम शॉर्टकट का भी प्रयोग कर सकते हैं। कीबोर्ड में दिए गए कंट्रोल बटन के साथ उसको दबाएंगे पहले, फिर बी दबाएंगे साथ ही साथ, तो बोल्ड हो जाएगा। कंट्रोल बी फॉर बोल्ड लगाने के लिए, कंट्रोल बी फॉर बोल्ड हटाने के लिए। तो यहाँ पर हम बोल्ड का प्रयोग कर सकते हैं। उसके बाद हमने लिखा है दिस इज, ऑटोमेटिकली बोल्ड आ रहा है क्योंकि बोल्ड लगा था। दिस इज अ न्यू लाइन ऑफ दिस पेज। इस वाली लाइन में बोल्ड लगा हुआ है, हम इसको साथ ही साथ इटैलिक भी करना चाहते हैं। आई पर क्लिक कर दीजिए, इटैलिक हो जाएगा। इटैलिक करने की शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस आई। पहले लगाया था, फिर दबाई शॉर्टकट की, हट गया, फिर लगाइए, यहाँ पर इटैलिक हो जाएगा। बोल्ड इटैलिक के बाद हम यहाँ पे अपने टेक्स्ट के साइज को बढ़ाना चाहते हैं। हमने दोनों लाइनों को सेलेक्ट कर लिया, हम फॉन्ट के साइज को बढ़ाना चाहते हैं। बोल्ड और इटैलिक के साथ ही साथ ये फॉन्ट साइज है, यहाँ पर आप जैसा भी साइज सेलेक्ट कर लीजिए।
जैसे जैसे सेलेक्ट करते जाएंगे वैसे वैसे ये बढ़ता चला जाएगा। तो एक इम्पॉर्टेंट बात ये है कि फ़ॉन्ट का अधिकतम साइज़ कितना होता है, तो अधिकतम साइज़ है 999.99, 999.99 मैक्सिमम साइज़ है। देखिए यहाँ पर हम 1000 लिखेंगे, हम आपको दिखाते हैं। 1000 लिखा हमने, 10,000 लिखा, एंटर कर देंगे तो देखेंगे यहाँ पे 1000 हट गया, 999.99 आया है, मैक्सिमम साइज़ है। अब इसके बाद इसको कम कर सकते हैं। मिनिमम साइज 2 है, 1 लिखेंगे नहीं आएगा, 2 आ जाएगा। देखिए 2 आया। तो ये मिनिमम और मैक्सिमम साइज काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है एग्ज़ाम के पर्पज़ से, तो ध्यान रखेंगे। मैक्सिमम फॉन्ट साइज 999.99 है, 999.99, और मिनिमम है आपका फॉन्ट साइज 2। हम यहाँ पे इसको अंडरलाइन करना चाहते हैं, अंडरलाइन कर दीजिए। हम कीबोर्ड की मदद से इसका फॉन्ट साइज बढ़ाना चाहते हैं। कीबोर्ड में दिया गया कंट्रोल बटन प्लस, यहाँ पर आपको ये वाला बटन यूज़ करना है। ये बटन क्लोज ब्रैकेट है साइज़ को बढ़ाने के लिए। देखिए यूज़ करके देखते हैं, सेलेक्ट कर लीजिए कंट्रोल के साथ ये बटन, देखिए साइज़ बढ़ रहा है। और साइज़ को घटाने के लिए आप सेम की यूज़ कीजिए, कंट्रोल प्लस इसका अपोजिट बटन। यहाँ पर इसको सेलेक्ट कर लीजिए, साइज़ को घटाना है, साइज़ घट रहा है। तो कीबोर्ड शॉर्टकट से भी आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन और साइज़ के बाद में हम यहाँ पे फॉन्ट बदलना चाहते हैं, इसको सेलेक्ट कर लीजिए। यहाँ से आप जैसा फ़ॉन्ट लेना चाहते हैं वैसा फ़ॉन्ट सेलेक्ट कर लीजिए, वैसा ही फ़ॉन्ट आ जाएगा। इसके बाद में हम टेक्स्ट के कलर को चेंज करना चाहते हैं। फॉर्मेटिंग टूलबार में टेक्स्ट का कलर, फ़ॉन्ट कलर जिसको कहते हैं, जो भी कलर आप यहाँ पे क्लिक करेंगे वैसा ही कलर आ जाएगा। ये टेक्स्ट का कलर है जिसको फ़ॉन्ट कलर कहते हैं। जस्ट पड़ोस में हाईलाइट कलर है, जैसा भी हम बैकग्राउंड में हाईलाइट करना चाहते हैं वैसा ही बैकग्राउंड में हाईलाइट भी होगा। देखिए तो यहाँ पर हमने बोल्ड, इटैलिक देखा है, टेक्स्ट कलर, हाईलाइट कलर देखा है, अंडरलाइन, फॉन्ट साइज और फॉन्ट को देखा है। अब हम देखेंगे सबस्क्रिप्ट, सुपरस्क्रिप्ट के बारे में। जैसे हम ये बोल्ड हटा देते हैं, इटैलिक हटा देते हैं, अंडरलाइन हटा देते हैं। हम यहाँ पे कैप्स लॉक बटन ऑन कर लेते हैं। कीबोर्ड में कैपिटल लिखने के लिए हमने एक फॉर्मूला लिखा है H2SO4। H2SO4 है या H2O है, ये फॉर्मूला लिखना है, लेकिन H के बाद 2 छोटा होता है नीचे की ओर। वैसा लिखने के लिए आपको यहाँ पे सबस्क्रिप्ट का प्रयोग करना है। 2 को लिखना है, 2 को सेलेक्ट कर लीजिए। अगर माउस क्लिक से सेलेक्ट नहीं हो रहा है तो कर्सर रखिए, शिफ्ट बटन दबाइए और लेफ्ट एरो का प्रयोग कीजिए, 2 सेलेक्ट हो जाएगा। ये देखिए सुपरस्क्रिप्ट है, ये देखिए सबस्क्रिप्ट है। कंट्रोल शिफ्ट बी इसकी शॉर्टकट की क्लिक कर दीजिए, देखिए वैसे ही फॉर्मूला जैसा बन गया। सेलेक्ट कर लीजिए कंट्रोल शिफ्ट और बी, देखिए माउस पॉइंटर ले जाइए, वहां पर दिखाएगा शॉर्टकट। 2 को सेलेक्ट कर लीजिए, इस पे क्लिक कर दीजिए, इस तरीके से ये सबस्क्रिप्ट हो गया। जैसे सुपरस्क्रिप्ट का हम देखेंगे, हमने लिखा है 5, 5 के ऊपर 2 पावर बराबर 25। अब 2 जो है वो पावर के रूप में लगना है, तो 2 को सेलेक्ट कर लीजिए और सुपरस्क्रिप्ट पे जाइए, यहाँ पर इसका प्रयोग कर सकते हैं, कंट्रोल शिफ्ट प्लस पी। तो सबस्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट का प्रयोग करने के बाद में हम यहाँ पे लिखेंगे हेलो दिस इज माई पेज। अब हम यहाँ पे स्ट्राइक थ्रो और शेडो का प्रयोग करना चाहते हैं। हमने यहाँ पे लिखा है MRP कैपिटल में लिख दीजिए। MRP है किसी प्रोडक्ट की 999। अब न्यू MRP है
899, हम 999 को कट करना चाहते हैं, सेलेक्ट कर लीजिए। यहाँ पे मिलेगा ये स्ट्राइक थ्रो, अंडरलाइन के पड़ोस में क्लिक कर दीजिए, ये कट हो जैसा हो जाएगा और न्यू प्राइस आपको दिखाई देगा। तो स्ट्राइक थ्रो का प्रयोग कर सकते हैं इस तरीके से। स्ट्राइक थ्रो के बाद शेडो है, आउटलाइन है, ओवरलाइन है। यहाँ पर आपको आउटलाइन ओवरलाइन दिखाई नहीं दे रहा है। हम देखेंगे कलर के पड़ोस में एक ऑप्शन है डायरेक्ट क्लियर डायरेक्ट फॉर्मेटिंग, अर्थात आपने यहाँ पर जो भी फॉर्मेटिंग की, फॉर्मेटिंग का मतलब क्या है, टेक्स्ट को फॉर्मेट करना, कलर लगाना, बोल्ड इटैलिक अंडरलाइन, ये सब फॉर्मेटिंग है। इन सारी फॉर्मेटिंग को एक साथ हटाना है तो इसके पास ऑप्शन है क्लियर डायरेक्ट फॉर्मेटिंग। जैसे ही क्लिक करेंगे देखिए सब हट गया, सब कुछ, कलर, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन। कंट्रोल M जिसकी शॉर्टकट की है, आपको समय नहीं लगेगा हटाने के लिए। अब यहाँ पे इसका फॉन्ट साइज हमने बढ़ा लिया। अब हम आपको ओवरलाइन और आउटलाइन के बारे में बताते हैं। इसको सेलेक्ट कर लीजिए। जो ऑप्शन आपको फॉर्मेटिंग टूल बार पे मिल रहे हैं वही ऑप्शन आपको फॉर्मेट मेन्यू पे क्लिक करेंगे, टेक्स्ट में जाएंगे, आपको मिलेंगे। फॉर्मेट में टेक्स्ट में बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, डबल अंडरलाइन आ जाए, क्लिक कर दीजिए, डबल अंडरलाइन आ गई। फॉर्मेट में टेक्स्ट में डबल अंडरलाइन, स्ट्राइक तो ओवरलाइन है, क्लिक करिए, देखिए ओवरलाइन। ओवरलाइन का मतलब जो लाइन लिखी है टेक्स्ट उसके ऊपर लाइन, जैसे इसके ऊपर हम लाइन लाना चाहते हैं H2SO4 के, फॉर्मेट में जाइए, टेक्स्ट में जाइए, ओवरलाइन ले लीजिए, देखिए ऊपर लाइन आ जाएगी। अब आप चाहते हैं हेलो दिस इज माय पेज में आउटलाइन लाना, फॉर्मेट में जाइए, टेक्स्ट में जाइए, यहाँ पे आपको मिलेगा आउटलाइन, देखिए आउटलाइन आ गई। अब यहाँ पे जैसा कलर भरना चाहते हैं वैसा कलर भर दीजिए इस तरीके से। तो यहाँ पर जो ऑप्शन आपने फॉर्मेटिंग टूल बार से लिए वही ऑप्शन आप यहाँ से ले सकते हैं। सबस्क्रिप्ट है, सुपरस्क्रिप्ट है, शेडो है। हम इस पर शेडो देना चाहते हैं, इसको सेलेक्ट कर लीजिए, फॉर्मेट में जाइए, टेक्स्ट में जाइए, शेडो ऑप्शन ले लीजिए, देखिए इस पर शेडो भी आ रही, मतलब हल्की परछाई आ रही है। जूम कर दीजिए, देखिए पेज को जूम करके आप अपने पेज को देख सकते हैं कि यहाँ पर शेडो आ रही है या नहीं आ रही है, तो आपको क्लियर हो जाएगा। जूम साइज यहाँ से डायरेक्ट बढ़ा दीजिए, कम कर दीजिए। तो यहाँ पर हमने ओवरलाइन, आउटलाइन, शेडो, स्ट्राइक थ्रो, इन सारे ऑप्शंस को पढ़ लिया है। हम यहाँ पे अपनी फाइल को इसी के साथ सेव करना चाहते हैं। आप फाइल मेन्यू पर क्लिक करिए, सेव ऑप्शन में जाइए, वरना कंट्रोल S ले लीजिए। कहाँ पे सेव करना है, डेस्कटॉप पे, यहाँ पे दे दीजिए माई न्यू फाइल और आप एंटर बटन प्रेस कीजिए, सेव हो गई फाइल आपकी माई न्यू फाइल और इसका एक्सटेंशन नेम है .odt। तो उम्मीद है ये सारे ऑप्शन आपको समझ में आए होंगे। अगर इन ऑप्शन में कोई समस्या है आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं, तो बने रहिएगा हमारी इस लिब्रे ऑफिस की सीरीज़ में। और ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।